नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अभी तक ये जो बात कही जा रही थी कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और इसका जो फाउंडर है अभिजीत दीपके और इसके जो सहयोगी हैं आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे, वो महाराष्ट्र वाला, ये सब लोग अरविंद केजरीवाल के ही चट्टे बट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल के यूथ विंग के ये लीडर हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के। अब इसके प्रमाण मिलने शुरू हो गए और प्रमाण ही नहीं, ये पूरा जो गैंग है वो किस तरह से फर्जी वाड़े पे चल रहा है, फर्जी चीजें सामने पेश करके अपने आप को यह दिखा रहा है कि वो जेनजी का लीडर है। ऐसा कुछ नहीं है, यह जेनजी के नाम पे फर्जीवाड़ा है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जेनजी के नाम पे। देखिए, इनमें से जितने भी लोग हैं ये सब लगभग 30 साल की उम्र के हैं। खुद अभिजीत दीपके 30 साल की उम्र का है। अब ये 30 साल की उम्र में ये जेनजी कैसे हो गया? ये मिलेनियल हो सकता है, जेनजी नहीं हो सकता ये। और इसने अपने बारे में जो जानकारी दी है वो बिल्कुल फर्जी है। उसने लोगों को दिग्भ्रमित किया है, लोगों की आंखों में उसने धूल झोंका है। जैसे उसने कहा कि उसने आम आदमी पार्टी 2023 में छोड़ दी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके बाद भी 2024 में 2025 में उसने आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में कैंपेन किया है। इसके प्रमाण मिल रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विधानसभा चुनाव में अभिजीत दीपके ने आम आदमी पार्टी के लिए खुल के कैंपेन किया। कैसे जब वो बोस्टन यूनिवर्सिटी जा रहा था तो उसने मनीष सिसोदिया को थैंक्स कहा, धन्यवाद किया उनका। तो सब ट्विटर पे है, मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अभिजीत दीपके ने कहा कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसको स्कॉलरशिप मिली थी 2024 में, फॉल 2024 का जो सेमेस्टर है उसके लिए उसको स्कॉलरशिप मिली थी। अब देखिए, ये जो जानकारी आ रही है कि जो फॉल 2024 का ये जो सेमेस्टर था वो शुरू होता है 3 सितंबर 2024 को और उसका जो एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम उसका जो होता है उस सेमेस्टर का, वो होता है 20 दिसंबर 2024 को। अब ये फुल मास्टर्स प्रोग्राम था पब्लिक रिलेशंस में बोस्टन यूनिवर्सिटी पे। लेकिन अब देखिए, ये जो पता चल रहा है कि सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में वो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा था। वो भारत में था उस वक्त, ये उसके ट्वीट से पता चल रहा है। तो सवाल यह है कि जब फॉल 2024 का सेमेस्टर वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में वो उसकी पढ़ाई कर रहा था, जो सितंबर से शुरू होकर के दिसंबर तक वहां पे चला, तो ये फिर सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक भारत में कैसे था और आम आदमी पार्टी के लिए वो कैंपेन कैसे कर रहा था? ये ट्वीट्स जो हैं ये बताते हैं। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसको धन्यवाद कहता है कि थैंक यू भैया, आप यहां पे आए, हम लोगों के लिए समय निकाला। तो अभिजीत दीपके कहता है कि चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो सवाल यह है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो उसकी पढ़ाई हुई, क्या उसने क्लासेज अटेंड किए? भाई, उसको डिग्री भी मिली है कि नहीं मिली? है कैसे संभव है कि सितंबर से दिसंबर तक ये एक सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो कहता है कि हम बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और उस वक्त वो भारत में होता है और ये उसके ट्वीट बता रहे हैं कि वो भारत में है और सबको मालूम है, लोगों ने देखा भी कि वो कैंपेन कर रहा है। तो उसकी पढ़ाई के ऊपर बड़े गंभीर सवाल पैदा हो गए कि बोस्टन यूनिवर्सिटी वो गया भी कि नहीं गया, और गया तो उसने क्या पढ़ाई किया? क्या उसने क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड किए? क्या उसको डिग्री मिली? भाई, ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्कॉलरशिप उसको मिली वो एक कवर था, वो एक दिखावा था। उसको दरअसल ये राजनीतिक काम करना था, पॉलिटिकल वर्क करना था और उसने बहाना बनाया स्कॉलरशिप का। देखिए, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सच्चाई है, लेकिन जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई का ये जो दावा है और स्कॉलरशिप का जो दावा है उसमें बहुत बड़ा झोल है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं और वो बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अगर वो ये कहता है अभिजीत दीपके कि 2023 में उसने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, तो 2025 में
वो कैसे कैंपेन कर रहा था आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में। उसका ट्वीट है जो बता रहा है, वो धन्यवाद कर रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का। अब देखिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभिजीत दीपके ने तो वैसे पहले भी माना है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। वो ये भले ये कहता है कि 2023 तक ही था, लेकिन सारे संकेत ये बता रहे हैं कि वो दिल्ली के इलेक्शंस में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। और अब आप एक और ट्वीट देखिए उसका, अभिजीत दीपके का। वो जो बोस्टन यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो मनीष सिसोदिया को धन्यवाद देता है। कनेक्ट कीजिए, क्या वो बोस्टन गया उसमें मनीष सिसोदिया का हाथ था? ये जो ट्वीट है उससे तो यही संकेत मिलते हैं कि ये जो उसकी स्कॉलरशिप है वो किसी ने स्पॉन्सर करवाई। किसने करवाई, इसकी जांच की जरूरत है। अब उस ट्वीट में वो लिखता है अभिजीत दीपके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मनीष सिसोदिया सर, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू प्रोवाइडेड मी व्हाइल वर्किंग विथ यू। मनीष सिसोदिया को कहता है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे वो सारे अवसर दिए जब मैंने आपके साथ काम किया। आगे लिखता है वो, लिविंग फॉर बॉस्टन विथ योर गाइडेंस एज माई कंपस, नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माई कमिटमेंट टू आप। मार्क कीजिए इस बात को। कहता है कि मैं बोस्टन जा रहा हूं आपके गाइडेंस में, आप मेरे कंपस हो। और कहता है कि कोई भी दूरी हो, आम आदमी के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति जो मेरा कमिटमेंट है वो कभी कमजोर नहीं होगा। तो इसका यह कहना कि भाई आम आदमी पार्टी में हम पहले हुआ करते थे अब नहीं होते हैं, इसका ट्वीट साफ साफ बता रहा है कि उसका कमिटमेंट आज भी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही वो सब कुछ कर रहा है। अब देखिए, एक दूसरे शख्स हैं मुकेश ऑलराउंडर। अब इनके बारे में ये बताया जा रहा है, ये इन्होंने भी अभी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये भी आम आदमी पार्टी के राजस्थान के स्पोक्स पर्सन थे हाल तक। अब उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, संजय सिंह के साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है, मनीष सिसोदिया के साथ है, और अब वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। आप समझिए कि ये सारे जो लोग हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पे आजकल एक बड़ा स्लोगन चल रहा है, सीजेपी का बाप आप। ये कॉकरोच जनता पार्टी का बाप कौन है? ये आम आदमी पार्टी है। सीजेपी का बाप आप, या आप कह सकते हो इसको कि पूरा जो दीपके गैंग है उसका बाप केजरीवाल है। बाप कहने का मतलब ये कि उन्हीं लोगों ने पैदा किया इनको, केजरीवाल ने ही इन सब लोगों को पैदा किया है। ये बड़ा स्पष्ट है। और वजह क्या है? वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल अपना पॉलिटिकल कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे शराब घोटाले की जो कालिख पुती है उससे वो इतने मायूस हो गए, हताश हो गए। उनको पता है उनके चेहरे पे अब जनता बाहर निकलेगी नहीं। दिल्ली की जनता ने तो वैसे भी खदेड़ दिया उनको। अब पंजाब में जो सरकार है वो अगली बार फिर से चुन के आने वाली नहीं है, तो उनके पास ना दिल्ली तो छीन ही गया है, पंजाब भी छीन जाएगा। तो पॉलिटिकल कमबैक करने के लिए, चूंकि उनको लगा कि उनका चेहरा गंदा हो चुका है, उस पर धब्बा लग चुका है, तो उन्होंने खड़ा किया अभिजीत दीपके को, आशुतोष रंका को और सौरभ दास को। भाई सौरभ दास की तो कहानी और भी है, अलग ही है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि सौरभ दास की कहानी क्या है। लेकिन आप यह समझिए कि इस बात पे मुहर लग गई है कि सोशल मीडिया पे ये जो स्लोगन चला कि सीजेपी का बाप आप, तो वाकई ये कॉकरोच जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की पैदाइश है। उसी ने जानबूझ करके इनको पैदा किया है, क्योंकि उनको पता है कि अब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नाम पे, केजरीवाल के नाम पे कोई लोग आएंगे नहीं। अच्छा देखिए, अब ये जो सौरभ दास हैं, इनके रेंट अग्रीमेंट को लेकर के तो भाई और ही बात आ रही है। ग्रेटर कैलाश में जिस बंगलो में ये ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उसका मालिक जो है वो मर चुका है, और वो संपत्ति अभी किसके पास है वो पता नहीं है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि उसने अपनी कोई विल ही नहीं बनाई, अपनी अंतिम इच्छा ही नहीं बनाई जो उसका मालिक था। तो ये रेंट अग्रीमेंट किसके साथ हुआ? सवाल ये पैदा होता है ना, किसके पास वो प्रॉपर्टी है? और यहीं पे आम आदमी पार्टी का कनेक्शन सामने आता है। आप सोचिए, एक ऐसा फ्लैट या बंगलो का ग्राउंड फ्लोर जिसकी मार्केट की जो कीमत है तकरीबन 9 से 10 लाख महीने की है, यह कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए महीने दे रहा था। इतने कम रेट में यह मकान किसने दिलवाया और रेंट अग्रीमेंट किसने साइन किया? ये कितना बड़ा अपराध है ये समझिए। इन सबों को जेल होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में यह व्यवस्था है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। तो क्या रेंट अग्रीमेंट बना? और रेंट अग्रीमेंट बना तो सौरभ दास के साथ उस रेंट अग्रीमेंट पे किसने साइन किया? कहां है वो रेंट अग्रीमेंट? और याद कीजिए, सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम रेंट अग्रीमेंट दिखाएंगे अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखाते हैं। अब सोचिए, कहां रेंट अग्रीमेंट और कहां प्रधानमंत्री की डिग्री।
प्रधानमंत्री की डिग्री मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने पहले भी दिखा दिया है, और आपको बड़ा शौक है तो आरटीआई डाल करके आप देख लीजिए। लेकिन देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी इन फ्रॉड लोगों का बचाव करती रही है। और आशुतोष रंका, ये तो भाई नेशनल स्पोक्स पर्सन थे 2025 में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो, और उनकी बहन ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये सब अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं। और एक शख्स है अजिंक्य शिंदे, अब उनको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज बनाया गया है। अब आपको पता है ये अभी हाल तक महाराष्ट्र में वो उनके कन्वीनर हुआ करते थे यूथ विंग के, अजिंक्य शिंदे। सारे संकेत यही बता रहे हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है, इसको यूथ विंग कह लीजिए। क्योंकि केजरीवाल का अपना चेहरा धब्बे से भरपूर है शराब घोटाले के बाद, तो अब केजरीवाल इसको एक नया प्लेटफॉर्म बना करके, मास्क लगाना कहते हैं ना, मास्क लगा करके, कॉकरोच जनता पार्टी का मास्क लगा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको मैं, ये अभिजीत दीपके जब अगर इसका कोर्स तो खत्म हो गया 2025 में, उसके बाद भी ये 5 महीने तक उसके बाद भी अमेरिका में रहा है, जैसे उसके ट्वीट्स बता रहे हैं। तो भाई वो क्या कर रहा था 5 महीने? क्या कर रहा था वो? क्या भारत विरोधी शक्तियों के साथ वो कोई बैठक कर रहा था? क्या भारत में तख्ता पलट के लिए वो काम कर रहा था? यही तो राहुल गांधी भी चाहते थे ना। विदेश जाके उन्होंने कई बार कहा है कि तख्ता पलट होना चाहिए भारत में। ऐसे नहीं कहा कि तख्ता पलट होना चाहिए, लेकिन ये तो कहा कि विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, जुडिशरी बिक गई है, सब बिक गए हैं। और अभिजीत दीपके के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि इनके भी विदेशी एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं, तो इन सबों की जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए आम आदमी पार्टी इन लोगों को, चाहे वो अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, आशुतोष रंका हो, इन सबों को पहले दिन से डिफेंड कर रही है। जंतर मंतर पे जो नंगा नाच हुआ, ये 15 साल की बच्चियों से प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली दिलवाई गई, उसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं। 30 साल के हैं, कहते हैं निट के लिए हम, निट पेपर लीक पे हम हंगामा कर रहे हैं। भाई तुम निट परीक्षा देने के लायक हो क्या? तुम्हारी उम्र है 30 साल के बाद, अब तुम जेनजी नहीं रह गए हो। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, और दिल्ली पुलिस को इनके खिलाफ पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये खास करके सौरभ दास का ये जो रेंट अग्रीमेंट है, इसके रेंट अग्रीमेंट पे किसने सिग्नेचर किया ये पता लगाने की जरूरत है, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो मर चुका है। तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी वो किसी को देके गया है? भाई सामने आओ ना, बताओ इस चीज को। देखिए इसमें बहुत बड़ा झोल है, विदेशी फंडिंग। अब सौरभ दास को ठाकुर फाउंडेशन से पैसा मिला, ठाकुर फाउंडेशन ने इसको पैसा दिया पब्लिक हेल्थ में काम करने के लिए, और इसने जाके आर्टिकल लिख दिया। क्या आर्टिकल लिखा? कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये पब्लिक हेल्थ है। उसने दूसरा आर्टिकल लिखा कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है विरोधियों पर नजर रखने के लिए, ये पब्लिक हेल्थ है क्या? तो विदेशी एजेंसियों से जो ठाकुर फाउंडेशन है वो तमाम भारत विरोधी लोगों को फंड करता है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि पूरा जो दीपके गैंग है इनका विदेशी कनेक्शन क्या है, क्या विदेशी एजेंसियों से इनके संबंध है, कितना पैसा इन्होंने लिया, किस काम के लिए लिया, इन सबों की जांच होनी चाहिए। और जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर ये जांच हो गई तो ये सब के सब पकड़े जाएंगे और ये सब के सब सलाखों के पीछे होंगे। तो मोदी सरकार को बिना कोई देर किए हुए, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बन रहा है, अगर विदेशी एजेंसी इन्वॉल्व है, अगर इनकी फंडिंग हुई है तो देश के लिए खतरा है। इन सबों को पूरी तरह से जांच पड़ताल करके अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।